राधे राधे प्यारे भक्तों, जय श्री हरि, जय माँ लक्ष्मी, जय हो तुलसी मैया। प्यारे भक्तों, आज हम लोग सुनेंगे तुलसी मैया की कथा। कहा जाता है कि एकादशी द्वादशी के दिन तुलसी मैया की कथा अवश्य सुननी चाहिए। कहा जाता है कि जब एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करें तो उसमें तुलसी दल अवश्य चढ़ाया जाता है। बिना तुलसी दल के भगवान विष्णु पूजा स्वीकार नहीं करते हैं। बस इसी तरह एकादशी या द्वादशी के दिन जब भगवान विष्णु की कथा सुने तो कथा सुनने के बाद तुलसी माता की कथा अवश्य सुननी चाहिए। तो चलिए आज हम लोग सुनेंगे तुलसी माता की कथा। जय हो तुलसी मैया। तुलसी से जुड़ी एक कथा बहुत प्रचलित है। श्रीमद् देवी भागवत पुराण में इनके अवतार की दिव्य लीला कथा भी बताई गई है। एक बार शिव ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया था। उससे एक महातेजस्वी बालक ने जन्म लिया। वह बालक आगे चलकर जलंधर के नाम से प्राक्रमिक दैत्य राजा बना। इसकी राजधानी का नाम जलंधर नगरी था। दैत्यराज कालनमी की कन्या वृंदा का विवाह जलंधर से हुआ। जलंधर महाराक्षस था। अपनी सत्ता के मध्य में चूर उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपनी भाई के रूप में स्वीकार की। वहां से पराजित होकर वह देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर गया। भगवान महादेव शिव का ही रूप धारण कर माता पार्वती के समीप गया, परंतु मां ने अपने योग बल से उसे तुरंत पहचान ली तथा वहां से अंतर ध्यान हो गया। देवी पार्वती ने क्रोध होकर सारा वृत्तांत भगवान विष्णु को सुनाई। जलंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उसी के पतिव्रता धर्म की शक्ति से जलंधर ना तो मारा जाता था और ना ही पराजित होता था। इसीलिए जलंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रता धर्म को भंग करना बहुत जरूरी था। इसी कारण भगवान विष्णु ऋषि का वेश धारण कर वन में जा पहुंचे, जहां वृंदा अकेले भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ दो मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने पल में दोनों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जलंधर के बारे में पूछा। ऋषि ने अपने माया जाल से दो बानर प्रकट किए। एक बानर के हाथ में जलंधर का सिर था तथा दूसरे के हाथ में धर। अपनी पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की कि वह उनके पति को जीवित करें। भगवान ने अपनी माया से पुण्य जलंधर का सिर धड़ से जोड़ दी, परंतु स्वयं वह उसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का जरा आभास नहीं हुआ। जलंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका सतीत्व भंग हो गया। ऐसा होते ही वृंदा का पति जलंधर युद्ध में हार गया। इस सारी लीला का जब वृंदा को पता चला तो उसने क्रोध होकर भगवान विष्णु को शिला होने का श्राप दे दिया तथा स्वयं सती हो गई। जहां वृंदा भस्म हुई वहां तुलसी का पौधा उगा। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। जो भी मनुष्य मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह करेगा उसे इस लोक और परलोक में विपुल यज्ञ प्राप्त होगा। जय हो तुलसी मैया, जय श्री हरि। जिस घर में तुलसी होती है वहां यम के दूत भी असमय नहीं जा सकते। गंगा यो नर्मदा के जल में स्नान तथा तुलसी का पूजन
बारंबार माना जाता है। दोनों, अगर आप मानो चाहें कितना भी पापी क्यों ना हो, मृत्यु के समय जिसके प्राण मंजरी रहित तुलसी और गंगा जल मुख में रखकर निकल जाते हैं, वह पापों से मुक्ति होकर बैकुंठ धाम को प्राप्त होते हैं। जय माँ तुलसी। प्यारे भक्तों, एक और कथा है तुलसी माँ की। तुलसी विवाह के संबंध में प्राचीन ग्रंथों में कई कथाएं दी गई हैं। एक अन्य कथा के अनुसार एक परिवार में ननद भाभी रहती थी। ननद अभी कुंवारी थी। वह तुलसी की बड़ी सेवा करती थी और पूजा करती थी, पर भाभी को यह सब देखकर आंखें फूट जाती थी। कभी कभी तो वह गुस्से में कहती कि जब तेरा विवाह होगा तो तुलसी ही खाने को दूंगी तथा तुलसी ही तेरे दहेज में दूंगी। यथा समय जब ननद की शादी हुई तो उसकी भाभी ने बरातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़कर रख दिया। भगवान की कृपा से वह गमला बहुत सारे दहेज बने और स्वादिष्ट भोजन में बदल गए। गहनों के बदले भाभी ने ननद को तुलसी की मंजरी पहना दी तो वह सोने के आभूषण में बदल गए। वस्त्रों के स्थान पर तुलसी का जनेऊ रख दिया तो वह रेशमी वस्त्रों में बदल गए। ससुराल में उनके दहेज आदि के बारे में बहुत बड़ाई हुई। इस पर भाभी को बहुत आश्चर्य हुआ और तुलसी जी की पूजा का महत्व उसकी समझ में आ गया। भाभी की एक लड़की थी। वह अपनी लड़की से कहती कि तू भी तुलसी की सेवा किया करो, तुझे भी बुआ की तरह फल मिलेगा। पर लड़की का मन तुलसी की सेवा में नहीं लगता था, ना तो पूजा करने में लगता था। लड़के के विवाह का समय आया तो भाभी ने सोचा, जैसा व्यवहार मैंने अपनी ननद से किया उसी के कारण उसे इतनी इज्जत मिली, क्यों ना मैं अपनी लड़की के साथ भी वैसा ही व्यवहार करूं। उसने तुलसी का गमला फोड़कर बरातियों के सामने रख दिया, परंतु इस बार मिट्टी मिट्टी ही रह गई। मंजरी और पत्ते भी अपने पूर्ण रूप में ही रह गए तथा जनेऊ जनेऊ ही रहा। सभी बाराती भाभी की बुराई करने लगे। ससुराल में सभी लड़कियों की बुराई कर रहे थे। भाभी ननद को कभी घर नहीं बुलाती थी। भाई ने सोचा मैं ही बहन से मिलाऊं। उसने अपनी इच्छा पत्नी को बताई तथा सौगात ले जाने के लिए कुछ मांगा। भाभी ने थैले में ज्वार भरकर कहा, और तो कुछ नहीं है, यही ले जाओ। वह दुखी मन से चल दिया। भला बहन के घर कोई ज्वार लेकर आता है। बहन के नगर के समीप पहुंचकर उसने एक गौशाला में गाय के सामने ज्वार का थैला उलट दिया। तब गौपालक ने कहा, ए भाई, सोना मोती गाय के आगे क्यों डाल रहे हो। भाई ने उसको सारी बात बता दी तथा सोने मोती लेकर प्रसन्न मन से बहन के घर चला गया। बहन बहुत प्रसन्न हुई। जय हो तुलसी मैया, जय श्री हरि। प्यारे भक्तों, जैसे इस कथा को सुने और कथा को समझे, बस उसी तरह आप सभी लोग हमारे चैनल को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कथा जरा से भी अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी दबा दीजिएगा ताकि आगे जो मैं इसी व्रत कथा लेकर आऊँ तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे, जो मेरी कथा को आप समय से सुन सकें। तो फिर चलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।